प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की इस क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वह है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। और भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से भारत में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुए। साथ ही साथ भारत में आधुनिकता का श्री गणेश अंग्रेज़ों के समय में हुआ। इस पर अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न महाविद्यालयी परीक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार से पूछे जाते हैं। इस पर अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का आधुनिकीकरण अंग्रेज़ों की ही देन है, इस कथन की विवेचना करो, या भारत के आधुनिकीकरण में अंग्रेज़ों का क्या योगदान है, या क्या भारत में आधुनिकता के जन्मदाता अंग्रेज थे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या भारत का आधुनिकीकरण अंग्रेज़ों की ही देन है। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो कुछ सकारात्मक पहलू भी आते हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी आते हैं, लेकिन नकारात्मक पक्षों की तुलना में सकारात्मक पहलू ज़्यादा हैं, जिसका विश्लेषण निम्न प्रकार से है। अंग्रेजी शासन काल में भारत ने समग्र रूप से अतीत की तुलना में विशेष भौतिक उन्नति किया। निश्चय ही इस काल में भारत में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि एवं सिंचाई तथा व्यापार एवं उद्योग धंधों तथा सामाजिक समानता, कानून का शासन स्थापित करने में दिखाई देता है। और इस काल में इन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के आगमन के साथ भारत में रेल व्यवस्था प्रचलित हुई। 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना हुई और पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चली, जिससे आवागमन के साधन का विस्तार हुआ तथा नई नई सड़कों का निर्माण कराया गया। तार प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई एवं जनसाधारण को डाक खाने में रुपया जमा करने की भी सुविधा प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त भारत में वायरलेस रेडियो प्रसारण तथा उड्डयन व्यवस्था, आधुनिक न्याय व्यवस्था भी अंग्रेज़ों की ही देन है, क्योंकि भारत में जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ वह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसका मुख्य न्यायाधीश यानी पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। यानी यहाँ पर कानून का शासन स्थापित हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप भारत में बौद्धिक जागरण हुआ। अंग्रेजों ने भारत में न केवल पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की अपितु साहित्य, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की शिक्षा का भी भारत में प्रचार किया तथा समस्त देश में विद्यालयों की स्थापना हुई। वुड डिस्पैच 1854 में आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन की स्थापना हुई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना। सैडलर कमीशन की नियुक्ति की, जिसने विश्वविद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में कृषि पर
विशेष ध्यान दिया। उसने 1900 ईस्वी में कृषकों की दशा सुधारने के उद्देश्य से पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी पास किया। इसके अलावा उसने 1904 में कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके साथ ही साथ सहकारी बैंकों की भी स्थापना का निर्णय लिया गया। सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए उसने अनेक नहरों का निर्माण कराया, जिससे सिंचाई में आसानी हुई और फसलों का उत्पादन बढ़ा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में औद्योगिकरण के युग का श्री गणेश हुआ, जिसके तहत विशाल कारखाने तथा उद्योग धंधों की स्थापना की गई। अब जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, जिससे कहीं न कहीं उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण बल मिला। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया की महत्वपूर्ण घोषणा के बाद भारत में केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यवस्थापिका सभा का गठन किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीय समाज तथा धर्म में व्याप्त अनेक कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और उसमें उन्हें सफलता मिली, जैसे कन्यावध, नरबली, बाल विवाह, सती प्रथा की समाप्ति। 1829 के अधिनियम 17 के अनुसार विलियम बेंटिंक के समय में होती है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों का भारतीय ललित कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान था। अंग्रेजों के अथक प्रयास के बाद ही अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी की गुफाओं की खोज हुई। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का आधुनिकीकरण अंग्रेजों की ही देन है। यानी अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकता को ला करके लोगों की सोच को परिवर्तित किया, तार्किक शिक्षा को बल मिला, अंधविश्वास दूर हुआ और लोग मानवीयता का जो पहलू था, मानवीय पहलू थे, उस पर लोगों का ध्यान गया और यह मुख्य कार्य अंग्रेजों की ही देन है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में आधुनिकीकरण अंग्रेजों की देन है। धन्यवाद।